यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुला कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर राधे राधा
की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिवेस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यतमन्दमन्दरगिरिं ग्रावाग्रकण्डूयना नीलाद्रौकमठाकृते भगवतं श्वासानिलापान्तु वां यत् संस्कारकरनुवर्तनवशात् वेलानिभे अम्बसां यातायातमत्कुञ्जितिं यास्यां विजलनिधे। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यद्वर परिषेत्वर्विषेण धर्मं स्थिरचरव्रजिनग्मं सुस्मित श्रीमुखेन व्रजवर्वनितां वर्धयं कामदेवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु शील प्रभुपाद के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के हरे कृष्णा हरे तो आज का बड़ा ही परम मंगल दिन है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी कृपा है कि बिजली विराजमान है। तो हमने कहा था कि 9 बजे से उत्सव शुरू हो जाए, है ना, 9 से 12 बजे तक, लेकिन कुछ भक्तों का कहना था कि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है ना। वाला भिजू में चांद लग का है। तो
इंद्र देवता भगवान का खूब स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सब देवी देवता स्तुति तो करते हैं लेकिन सेवा भी करते हैं। तो इंद्र देवता सुबह से सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो हम इस समय अभी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए सब यहाँ बैठे हैं। तो देखिए, यह जो कथा का प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। 10वें स्कंद का जिसे पूर्वार्ध कहते हैं। अब मूल में देखा जाए तो समय के हिसाब से तो कथा कहनी पड़ती है, लेकिन ऐसे भगवान का जो प्राकट्य है इसे कहने में 7 दिन का समय भी, माने बहुत विस्तार से कहेंगे तो और भी समय लगता है, लेकिन समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में हरे कृष्णा प्रथम स्कंद से लेकर 5वें स्कंद तक भगवान के इस प्राकट्य का वर्णन आता है। 6ठे स्कंद में पूतना उद्धार लीला है ना। अगर किसी को कुछ कठिनाई है तो बीच में से पीछे निकल सकते हैं, है ना। अगर किसी को कुछ कठिनाई होती है तो इसलिए हमने बीच में थोड़ा 10 मिनट का गैप रखा था कि किसी को इंटरवल के लिए जाना है तो जा सकते हैं, है ना। तो अब श्रोता का भी सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है, कलयुग है, सब ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम कथा प्रसंग में आएंगे। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाते सुनाते 3 दिन 3 रात बीत गए। अब देखिए, यह जो कथा प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसे ठीक ठीक हम सुनेंगे तो इस भव संसार से कैसे मुक्त होना है, इसमें इसका उत्तर दिया है। लेकिन जब हम ठीक से इसको सुनेंगे तब पता चलेगा। अगर ठीक से नहीं सुनेंगे, मन के ऊपर चित्त छाया हुआ है कि 1 घंटा तो राम कथा सुन ली है, अब नींद आ रही है, सोना चाहिए, लेकिन कह दिया कि भगवान प्रकट होने वाले और कहे कि सोने के लिए जाना ठीक है क्या। अब यह अगर चित्त में छा रहा है तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमें पहले से अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए श्रवण के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते सुनाते 3 दिन 3 रात बीत चुके हैं। अब इसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश की कथा तो कह दी, अभी मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, आप कृष्ण कथा सुनाइए हमें। यदोश्य धर्मशील से नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्ण विष्णुर्वीर्यानि संशन। कहते हैं कि यदुवंश में जन्म लेने वाले धर्मात्मा महान भगवान जो पवित्र वंश में जन्म लेते हैं। अब देखिए, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे घर पर राम के जैसी संतान हो जाए, लेकिन हम ही अगर रावण के जैसे होंगे तो राम के जैसी संतान कैसे आएगी। राम के जैसी संतान आने के लिए पहले हमें सज्जन बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वैसी संतान हमारे यहाँ पर प्राप्त हो सकती। कहते कि ऐसे पवित्र यदुवंश में, धर्मात्मा यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए और उनका जन्म हुआ, तो उन कृष्ण की कथा सुनाओ। कहते कि अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन तत्र अंशेन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। अब यहाँ पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि तत्र अंशेन। अंशेन इस शब्द का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप बलराम जी के साथ भगवान यहाँ प्रकट हुए, और कहते कि प्रकट होकर कृतवान यानी विश्वात्मा। कौन कौन सी लीलाएं की उन्होंने, वह लीला आप हमें विस्तार से बताइए। न वद विस्तरात्, हम संक्षिप्त में नहीं सुनना चाहते, डिटेल में इस कथा को सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद तक भगवान की कथा संक्षिप्त में कह दी थी, लेकिन आप कहें कि अब हम इस विस्तार से इसे सुनना चाहते कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए,
उन्होंने अवतार लेकर जो जो लीलाएं की इसको हम सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में अनेक कथा है, लेकिन सभी कथा का सार है कृष्ण कथा। राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनने लायक। क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि हम जैसे घर गृहस्थी में रहने वाले, घर गृहस्थी में फंसे हुए, संसार में अटके हुए जीवों को भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? अब प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसे ग्रह मूढ़धी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, काम धंधा करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, तो आप ऐसा कुछ प्रैक्टिकल बताओ हमें कि हम भगवान को अंजसा माने सहजता से हम भगवान को प्राप्त कर सके। अब ऐसा जब प्रश्न पूछा तो नारद मुनि ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहते कि देखो, आपको एक काम करना है। अच्छा, कहते कि क्या काम करना है? बोले एक ही काम करना है, इसको ठीक से सुनिए। कहते हैं कि यह बात जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14 नंबर के अध्याय में इसका वर्णन आता है। अब यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि देखिए, जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में अटके हैं, मूढ़धी, इनको भगवान की प्राप्ति करनी है, इन जीवों को, तो सहजता से इस बात को सुन लो। कहते हैं कि गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृह उचिताः वासुदेव अर्पणम उपासित महामुनिन। अब अंतिम शब्द में कहते हैं कि उपासित महामुनिन। इस शब्द का अर्थ होता है कि महामुनि माने जो शुद्ध भक्त है, सद्गुरु है, उनके चरण कमल में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। अगर वो नहीं आ सकते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, नहीं तो उनको अपने घर पर बुलाकर उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब ये प्रश्न करते कि कौन से भगवान की कथा सुननी चाहिए? कहते कि भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र कथा सुननी चाहिए। अब कथा सुनने के लिए भी हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। कहते कि कथा सुनने की पात्रता हमारे अंदर कैसे आएगी? कहते कि हमें प्रारंभिक अवस्था में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद को सुनना चाहिए, नहीं तो पढ़ना चाहिए। गुरुदेव इसी बात पर कहते हैं कि कथा को सुनना चाहिए। सुनते सुनते कथा के प्रति जो अरुचि है, अरुचि चली जाएगी और रुचि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भगवान के जन्म, भगवान के कर्म और भगवान के लीला इसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान के जन्म, कर्म और लीला ये गुह्य है या दिव्य है। हम भगवान के प्रति दोष बुद्धि करेंगे, अपराध होगा, इस दृष्टि से हम इसे देख पाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रथमतः राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, उन्हें सिद्धांत समझाए, उन्हें फिलॉसफी बताई, और यहाँ से आगे महाराज परीक्षित कहते कि हे सुखदेव गोस्वामी, अब कृष्ण कथा सुनाइए। क्योंकि पहले सब उन्होंने क्लियर कर दिया। भक्ति करते समय हमें फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए, सिद्धांत भी समझना चाहिए, तो हमें भक्ति करने के लिए आसानी हो जाती है। तो कहते हैं कि कृष्ण कथाएँ क्यों? कृष्ण कथा की महिमा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भवौषधिशोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजत विना पशुघ्नात्। कहते हैं कि यह जो कृष्ण कथा है, निवृत्त तर से जो मुक्त हुए हैं उनको भी आनंद प्रदान करती है, और कहते हैं कि जो इस संसार में अटके हैं उन्हें भी सुख प्रदान करती है, और जो भवरोग से मुक्त होना चाहते उनके लिए एक औषधि की समान है। ऐसी भगवान की जो कथा है, कहते हैं कि उत्तम श्लोक, उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है, इसी इनकी कथा पुमान विरजित विष्णा पशुघ्नाथ। ऐसा कौन मनुष्य है कि जो भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनना चाहता है? जो पत्थर हृदय वाला होता है, कसाई हृदय वाला होता है, वही भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा, अन्यथा सब भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आगे कहते कि अब कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ किए। आइए
कहते सुखदेव गोस्वामी हम सबको द्वापर युग में लेकर जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में जितने भी क्षत्रिय राजा थे, माने जो राजा थे, इन राजाओं ने गलत संग में पड़कर अपना क्षेत्रीय धर्म खो बैठे। अब देखिए, क्षेत्रीय लोगों का एक जिम्मेदारी है, इनका एक धर्म है कि प्रजा का पालन करना, प्रजा का रक्षा करना। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, द्वापर के अंत में भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांता भूरिभारेण आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मानं शरणं ययो ब्रह्मानं शरणं ययो। कहते कि राजाओं के आक्रांत से भूमि पीड़ित होकर, दुखी होकर क्या हुआ द्वापर के अंत में? कहते हैं कि जो भक्त थे उनकी साधना बंद हो गई, जो ऋषि मुनि थे उनका हवन बंद कर दिया, गो हिंसा होने लगी, जीवों की हिंसा होने लगी, सब जगह आतंक फैल गया। इस पाप से, इस दुखी से कहते कि जो भक्ति करने वाले थे उनकी भक्ति बंद करने लगे और उनसे टैक्स लेने लगे। अगर टैक्स नहीं देते हैं तो उनका खून निकालने लगे, और जो पाप करने वाले हैं उनको सब्सिडी देने लगे। जैसे सरकार सब्सिडी देती है कि रहना खाना फ्री, वैसे पापी लोगों को रहना खाना फ्री ये सब्सिडी देने लगे। तो ऐसी स्थिति उस समय हो गई थी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि इस भूमि पर बड़े बड़े पेड़ ये भूमि के लिए भारी नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग इस भूमि के लिए भारी नहीं, लेकिन पापी व्यक्ति का जो पाप है ये भूमि के लिए भारी है। ऐसे पाप से आक्रांत होकर धरती माता ब्रह्मा जी के शरण में चली गई। कहते हैं कि इन राजाओं के पाप से भूमि आक्रांत हो गई, बहुत दुखी हो गई और अपना दुख दूर करने के लिए ब्रह्मानं शरणम यो ब्रह्मा जी के शरण में चली गई। अब देखिए, ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के वरिष्ठ देवता है। जब भी देवताओं को कुछ समस्या आती है तो सब इनके पास चले जाते हैं। अब यहाँ धरती माता कैसे गई? कहते कि गौर भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रदंती विभोह उपस्थित अंतिके तस्मै व्यसनम सोमवचतः। गौ माता का रूप धारण किया पृथ्वी माता ने। गौर भूतवा अश्रुमुखी, उनके आँख से अजस्र आंसू बह रहे थे, खिन्ना अत्यंत दुखी थी, और इस क्रंदंत करुणा से मने रोती हुई करुण भाव से इनके पास चली गई और कहने लगी। अब क्या कहती है? कहती कि देखिए, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का जो दुख था वो बहुत ध्यान से सुना। अब यहाँ पर एक बात सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के कृपा से हमारे जीवन में अगर सुख है और हमारे पास कोई दुखी आता है तो हमें उनका दुख सुनना चाहिए। उनका दुख सुनने से क्या होता है कि उनका दुख हल्का हो जाता है ना। तो ये सुनने से दुख तो हल्का हो जाता है, और उनको समझाना चाहिए कि देखो, किसके जीवन में दुख नहीं आता है, सबके जीवन में दुख है, बस इसका रंग और रूप अलग अलग है, हमारे जीवन में थोड़ी कम है। तो उन्हें अच्छी सलाह देते हुए, अच्छा मार्गदर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्हें बताना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? कहते कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो आगे कहते कि ब्रह्मा जी कहते कि हे देवी, तुम्हारा अगर कोई छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर करने में समर्थ हो पाता, लेकिन तुम्हारा बहुत भारी दुख है। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मैं दूर करूँगा। जिस तरह से नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूँगा, तुम चिंता मत करो, उसी तरह से ब्रह्मा जी कहे अब इनका जो दुख है ये दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को और नारद जी इन सब देवताओं को लेकर कहते कि जहाँ पर भगवान विष्णु क्षीर सागर तट पर रहते हैं वहाँ जगाम त्रिनयनम, वहाँ पर गए। तो कहते कि भगवान विष्णु को प्रकट करने हेतु वहाँ पर पहुँचे। अब इसमें एक प्रश्न होता है कि शिव जी को क्यों बुलाए? अब देखिए, भगवान को अगर प्रकट करना है तो कीर्तन करते हैं,
और कीर्तन में खूब बढ़िया नृत्य होता है कि नहीं, जोर से कीर्तन होता है और कीर्तन में नृत्य होता है, और नृत्य करने से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। और शिव जी नृत्य करने में बड़े नटराज हैं, इसलिए शिव जी को उसमें बुलाया था। तो कहते हैं कि वहाँ पर बढ़िया सा कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ, और नृत्य होने के बाद वहाँ पर भगवान की क्षीर सागर तट पर पुरुष सूक्त से स्तुति की। इसे कहते हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष। ये पुरुष सूक्त स्थिति है, ये स्तुति गाई भगवान की और बढ़िया कीर्तन किया, और कीर्तन से भगवान प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि वहाँ पर भगवान की वाणी प्रकट हुई। कहते गिरम समाधो गगने समेरिता, भगवान की जो वाणी है आकाश को गुंजाने वाली वाणी प्रकट हुई। और भगवान ने कहा कि हे देवताओं, चिंता मत करो कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए, ये मैं जानता हूँ। आपका जो दुख है मैं इसे जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं जल्दी इस धराधाम पर प्रकट होने वाला हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते कि जल्दी मैं इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा और इस धराधाम का भार हल्का करूंगा और धर्म की स्थापना करके साधु संत को आनंद प्रदान करूंगा। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो देवता आप कहने लगे कि प्रभु आप कहाँ प्रकट होने वाले, थोड़ा क्लियर बताओ, है ना, क्योंकि ये कलयुग में कई सारे लोग अपने को भगवान का अवतार कहते हैं। तो भगवान कहते हैं भागवत में कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम, वह मैं शिव हूँ। देवता कहे प्रभु कहाँ आओगे, ये तो हमें बताओ। तो कहते वासुदेवे ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिये संभवन्तु सुर स्त्रिये। मैं वसुदेव जी के घर में साक्षात प्रकट होऊंगा। और अब देवता को भगवान क्या कहते कि हे देवता सुनो, तुम अपनी टीम लेकर सब अपने अंश रूप से ग्वाल बाल सखा गौ माता इन रूप को धारण करके ब्रज में प्रकट हो जाओ, मेरी लीला में सहायता प्रदान करो। तो इस प्रकार भगवान ने कहा देवताओं सुनो। अब सुन लिया, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी, सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब देखो ये जो देवता होते हैं ना, अब सब देवता राह देखने लगे धरती पर कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, है की नाही। देवता लय उतावळे असतात, हे आपल्या इकडे मराठीत म्हणेन उतावळा नवरा हां गुड गेलाच। आता म्हणजे आता नेमका याचा अर्थ म्हणजे उतावळा पण आहे की नाही। एक वेळेस एका मुलांनी मला विचारलं गुरुजी माझं लग्न कधी होईल, मला होईल ना। मग आता 1 महिना झाला, पुरा काही वेळ पुन्हा फोन गुरुजी माझं लग्न कधी होईल, म्हणलं होईल वेळ आल्यावरती, आहे की नाही। पुन्हा तिसऱ्यांदा फोन केला, म्हणलं काय का ताप झाला डोक्याला आता। म्हणलं आता तुझं लग्न ती वेळ आल्या होईल, तू मला काऊन ताण द्याला। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की वेळ आल्याशिवाय कार्य होत नसते, त्याला म्हणतात उतावळा नवरा गुडघ्याला बासिंग। तसं आता देवता इथं काय करायले तर भगवान कब आएंगे राह देख रहे, माने उनकी उत्सुकता थी, लेकिन कभी कभी देवता बहुत उतावलापन करते। जसं नरसिंह भगवंत लीला झाली ना, आता भगवंत प्रकट झाले, ते लगेच म्हणाले देवा मारा मारा लवकर संध्याकाळ व्हायली, असुरांची शक्ती वाढत असते। आता नरसिंह भगवंताच्या समोर हिरण्यकशिपूचं काय चालणार आहे आता, है कि नहीं। पण देवताला जास्त भीती वाटत असते देवतांना। तो कहते हैं कि कब आएंगे, धरती पर बहुत सुंदर उत्सव हुआ। अब देखिए भगवान आने के लिए योग्य माता पिता चाहिए। कैसे चाहिए, भजन भक्ति करने वाले चाहिए ना। बोले कैसे, बोले जैसे वसुदेव और देवकी, यशोदा मैया और नंद बाबा, ऐसे माता पिता होने चाहिए। देखो भगवान को तो आना ही है, लेकिन योग्य माता पिता भजन करने वाले चाहिए, तब भगवान आते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस धरती पर बहुत बढ़िया विवाह हो रहा था। कहते हैं कि कहाँ हो रहा था, कहते कि मथुरा नगरी में, जो यदुवंश लोगों की एक समृद्ध नगरी थी।
नित्यम सन्निहितो हरि, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हरि सदैव निवास करते हैं। जो मन को हरण करते हैं उनको कहते हैं हरि, या जिनके स्मरण मात्र से सब प्रकार के पापों का नाश होता है उनका नाम हरि। ऐसे हरि नित्यम सन्निहितो, सदा वहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे मथुरा नगरी में वहाँ बहुत बढ़िया विवाह हो रहा था दो लोगों का। बोले किनका? बोले सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव और देवक महाराज की सबसे छोटी कन्या जिनका नाम था देवकी, इनका विवाह हो रहा था। अब देखिए सुंदर दोनों का विवाह हो रहा है और वसुदेव जी की बारात 15 दिन की थी। कितनी दिवसाची बारात होती? 15 दिवस। आता जे माताजी लोक असतील वयोवृद्ध त्यांना माहीत असेल, पहिलं लग्न 3 दिवस हळद आहे की नाही, हळदच 3 दिवस खेळायचे ते। आजकाल हळदीचं काय झालं महाराज, ते हळद रात्री असते की डीजे लावतात है ना, म्हणजे कानाचे पडदे आहे तर ते निघून गेले पाहिजेत। भले माणसा हो सज्जना हो, हे ले नाजूक असतात, हे गेलं ना मग आपल्या घरात कोणी किंमत देत नाही, ओरडू आपल्या नावात बोबलतात। तर अशा वेळेस सुंदर भगवंताबद्दल काहीतरी लावायला पाहिजे, है की नाही। जमीन हादरल असा आवाज होतो की नाही त्याच्यामध्ये। आणि जेव्हा झोपायचं त्यावेळेस आपण काय करतो, जागरण करतो। तर तेव्हा 15 दिवस बारात होती। किती दिवस होती? तो बोले इस बारात में क्या कर रहे थे, मेहमान आए थे, उसमें गान बजान, मेहमानों को खाना, ये हो रहा था। अब देख लो कितना अच्छा है। गान बजान तो भगवान के ही बारे में होगा और किसका होगा, वहाँ थोड़ी पिक्चर के गाने लगेंगे है ना। इकड़ किती लागतात तुम्हाला माहिती है। तो कैसे ऐसी 15 दिन की बारात थी कहते। अब ये 15 दिन तक चला। अब ये 15 दिन होने के बाद कहते हैं कि जब देवक महाराज अपने बेटी की विदाई कर रहे थे तो अपने बेटी के प्रति बड़ा प्रेम भाव प्रकट किया। कैसा? और सुंदर भेंट प्रदान किया। अब क्या क्या दिया? कहते चतुर्शतम पारिबरहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम आयुतम सार्धम रथानाम चतुर्षट्शतम। कहते कि 400 हाथी दिए, 1500 घोड़े दिए, 1800 रथ, 200 दासिया। अब ये भागवत में पूरा डिटेल में होने। हाँ, विदाई का समय आया, म्हणजे वाटर लावतात ना आपल्या इकडं नेसली, क्या कहते हो तो ऐसा कुछ गाते हो लोग है ना, म्हणा असं इमोशनल करतात बापा 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 है ना। आणि ते लय असं भावात येऊन गातात ते, भले इकडं लावून असं ना, पण ते भावात येते गाणारा वाजवणारा त्या काळामध्ये। तो कहते हैं कि जब विदाई की घड़ी आई तो अब ये रथ चलाने के लिए सारथी होते हैं ना, तो सारथी बैठा। तब उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस, जो चचेरा भाई देवकी का, उसने क्या किया, उसका अपने बहन के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसने क्या किया, जो सारथी था उसको साइड में किया और रथ की जो लगाम थी वो अपने हाथ में ले ली। जैसे बैठते हैं ना, भगवान कृष्ण सारथी बने थे ना युद्ध में, और स्वयं सारथी बनकर रथ की लगाम खींच रहे थे। उसी तरह से कंस ने अपने हाथ में लगाम ली और स्वयं ड्राइवर बन गया। अब जब ये ड्राइवर बन गया तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर एक बात स्पष्ट की है, जो दुष्ट और असुर प्रवृत्ति की जो लोग होते हैं ना, इस बात को समझ लो। जो दुष्ट और असुर प्रवृत्ति की जो लोग होते हैं ना, उनके प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता है। एक पल में वो प्रेम करेंगे, दूसरे पल में उनके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उनके प्रेम पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि मत भरोसा कीजिए इनके प्रेम के ऊपर, इनका प्रेम कभी भी परिवर्तित हो सकता है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। रावण मारीच के पास गया है ना, तो उसके पहले जो शूर्पणखा थी ना, वो रावण के पास आई और कहे कि 2 तपस्वी आए हैं और उनके साथ एक सुंदर कन्या है। बस तिनं आपली पिन मारलीन गेली निघून रावणाकडे। रावण गया मारीच के पास और मारीच के पास गया और सीधा दंडवत किया, महाराज दंडवत दंडवत।
कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक कुशल मंगल। मारी सोचने लगा रावण दंडवत कर रहा है मुझे। अरे सबके माने जिसके आवाज़ से सब देवता घबराते हैं, ये मुझे दंडवत कर रहा है। होना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए कहते नमन नमन में फेर है, प्रणाम प्रणाम में बड़ा अंतर होता है। तो ये रावण का जैसे प्रेम था ना, उसी तरह से कहते हैं कि ये कंस का भी इसी प्रकार का प्रेम था। इस बात को ऐसे समझाते हैं। अब आगे उसी समय देवलोक में खलबली मच गई, देवताओं में, क्योंकि कंस बैठा है ना। अब देवता सोचने लगे, है ना, कि अरे ये कंस है, ये पापी है, ये क्रूर है, ये दुष्ट है, और भगवान को इस धराधाम पर प्रकट होना है इसको मारने के लिए, और ये यहाँ पर सारथी बन के बैठा है रथ चलाने के लिए। तो भगवान कैसे प्रकट हो जाएंगे? क्यों? वसुदेव और देवकी भगवान के भक्त हैं। ठीक है, आगे कहते कि वसुदेव और देवकी की सेवा करने के लिए बैठा है, और भगवान कहते कि मेरे भक्तों की जो सेवा करते उनको मैं नहीं मारता हूँ। आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि इसकी सेवा छूट जाए। अगर ये सेवा से छूट जाएगा तो ये मरेगा, नहीं तो ये नहीं मरने वाला। क्यों? भगवान कहते हैं कि भगवान का अपना एक सिद्धांत है कि वो अपने सेवक को मार देंगे, लेकिन उनके भक्तों के जो सेवक होते उनको भगवान नहीं मारते। अब देवता सोचने लगे इसकी सेवा छोड़ना है, क्या करे सोचने लगे देवता लोग। अब ऐसे सोच में पड़े थे, तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की। कहते क्या आकाशवाणी की? अरे मूर्ख कंस, तू जिसका रथ चला रहा है उसके 8 संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेंगे। अब ये जब आकाशवाणी हुई तो कंस इधर उधर देखने लगा, मुझे किसने मूर्ख कहा है। अब तब कंस समझ गया कि ये आकाशवाणी ऊपर से हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद जो कंस था बौखला गया। तो कंस ने क्या किया कि इसकी संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। वो जो लगाम थी हाथ में उसको छोड़ दिया, और एक हाथ से कहते हैं कि माता देवकी की चोटी पकड़ ली। कंस का जो भी प्रेम था, कहते ये जब सुना तो ये प्रेम, उसका प्रेम द्रोह में परिवर्तित हो गया। अब ये होने के बाद कहते कि जिस हाथ से लगाम पकड़ा था उसको छोड़ दिया, एक हाथ से देवकी को बाल पकड़ लिया और दूसरे हाथ से म्यान से खींची तलवार, एक हाथ से यूँ पकड़ लिया और यहाँ तो रहती है ना म्यान, यहाँ से ऐसे खींच लिया, बस आप सिर तन से जुदा। ऐसे ही होने वाला था। तो उसी समय कहते हैं कि वसुदेव जी बड़े आशावादी थे, गुणवान थे, उन्होंने वहाँ रोके। अब वहाँ पर उन्होंने ऐसा एक पॉइंट बोला, है ना, हरे कृष्णा पॉइंट बोला कि कंस रुका, वसुदेव को समझाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रवचन बड़ा समझने लायक है। कैसा? अब रथ के ऊपर वसुदेव जी ने कंस को समझाना और स्तुति करना, ये 2 बातें कही। क्योंकि वसुदेव जी अब धर्म संकट में पड़े हुए हैं, ये क्रोध भी ना करे और देवकी को मारे भी ना, है ना। तो क्या करे? वहाँ पर वसुदेव जी ने नीति को अपनाया, जैसे साम दाम दंड भेद। अब वसुदेव जी सोचे कि इसको दंड और दाम तो नहीं दे सकते हैं, है ना, दाम दे सकते हैं क्या, कम थोड़ी था धनवान, दंड कैसे देंगे, ये पहले तो दुष्ट है। तो वहाँ पर उन्होंने भेद और साम इस नीति से उनको समझाया। क्या कहते हैं वसुदेव जी? कहे महाराज, आप संबोधन कर रहे महाराज महाराज, जसं मराठीत म्हणतात ना, त्यांना चांगल्या प्रकारे स्तुती करून समजवलं। कहते कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप कीर्तिमान में है, तीनों लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है, इस प्रकार का कार्य करना आपको शोभा नहीं देता है, आप थोड़ा इस बात को समझ लीजिए, है ना। तो आप ये जो उनको कह रहे थे उस समय क्या हुआ कि ये उनका गुणगान करने लगे वसुदेव जी। आप अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसे अगर रोकना है तो क्या करना है कि उसकी स्तुति करना चाहिए। उसकी स्तुति करने से वो अपना गलत कार्य छोड़ेगा और अपनी स्तुति सुनने में लग जाएगा। आप वसुदेव जी यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज आपकी इतनी कीर्तिशाली है, प्रभावशाली है, तीनों लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई, आपको कौन नहीं मानता है, कौन नहीं जानता है। आप ये प्रशंसा सुनते सुनते कंस ने वहाँ पर रुक गया। अब रुकने के बाद आप तो प्रशंसा की,
अब आगे कहते आप इसको मारोगे, अरे इसको मारकर आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। ये क्या कर रहे, एक तो ये स्त्री है, आपकी बहन है, और इसके ऊपर इसका यहाँ पर विवाह हो रहा है, आप क्या कर रहे, ऐसी परिस्थिति में मारेंगे तो आप मरने से पहले आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। और जो महान व्यक्ति होता है वो अगर जीते जी ऐसा कार्य करेगा तो उसको कौन अच्छा मानेगा। तो आप इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया, पहले तो स्तुति की, प्रशंसा की, और दूसरी बात समझाया। आप कंस की खोपड़ी ठिकाने पे आ गए, थोड़ा मीटर कम हो गया उसका, है ना। अब कंस क्या कहता है कि मुझे डर है, क्योंकि मल भीति वाटैली, बोले इसका संतान मुझे मारेगी। अब वसुदेव जी कहे कि महाराज मरना किसको नहीं है। फिर समझा रहे कि जिसका जन्म हुआ है या जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसी दिन हमारे मृत्यु की डेट फिक्स हो चुकी है। देह न सह जाए ते वीर मृत्यु जन्मताम। अब जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है। गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट कहते हैं, ध्रुवम अध्रुवम, निश्चित है मरना, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से वो उन्हें समझाते पूरी दुनिया एक दिन मरना है, यदि बहन को मारोगे तो मरकर बदनाम होंगे। अंत में वसुदेव कहे कि देखो अब आपको इसकी संतान से डरे, बोले हाँ, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके जितने भी संतान होंगे मैं आपको लाकर सौंप दूंगा, आपको जो करना है सो कर लो। अब कंस ने सोचा कि वसुदेव जी सत्यवादी है। अब ये वचन सुनकर कंस रथ से नीचे उतर गया और चला गया। वसुदेव और देवकी वहाँ से अपने घर चले गए। अब 1 साल हुआ, 1 साल के बाद संतान हुई। तो संतान होने के बाद कहते कीर्तिमंतन प्रथमजन कंसाया अनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेन सो अनर्थात विभला। कृच्छया मास अर्पेन, कृच्छेन इस शब्द का अर्थ होता है कि बड़े कष्ट से उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया। अब वसुदेव जी उस संतान को लेकर, जो 1 दिन का बालक है, उसे लेकर कंस के पास गए, कंस को सौंप दिया। अब कंस को सौंप दिया तो कंस ने उसे हाथ में ले लिया, है ना, जैसे मोबाइल हाथ में लेते ना ऐसे। 1 दिन का बालक है तो कंस ने देखा कि अभिमान में था, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, बोले वसुदेव जी इसको लेके जाओ। अब वसुदेव जी लेकर जा रहे, लेकिन मन में संकोच है, ये दुष्ट है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब ये होने के बाद देवता लोग सोचने लगे कि ये क्या बात है, इसको तो छोड़ दिया पहले संतान को इसने। अब देवता ने क्या किया, पहले सरस्वती के पास गए कि हे सरस्वती माता, इसने पहला बेटा छोड़ दिया है, ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, 6 ये छोड़ देगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, भगवान कब प्रकट होंगे। आप क्या करो, कंस के पास जाओ और कंस की मति घुमाओ। सरस्वती माता ने कहा सुनो, उस समय मैं तुम्हारे बातों में आई, और मंथरा की बुद्धि घुमाई और भगवान राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। आप इस समय मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। आप वहाँ से सरस्वती माता निकल गई। आप देवता गए नारद जी के पास। अब नारद जी भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। नारद जी के पास गए, नारद जी से बात हुई तो नारद जी गए कंस के पास, सीधा कंस के पास गए। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। मूर्ख कहीं का प्रणाम कर रहा है, समझता नहीं है तू कि तूने संतान को छोड़ दिया। कहे कि मैंने अभयदान दिया है और वो पहली संतान है। तो नारद जी कहते हैं अरे वो विष्णु है, विष्णु वो बाप है जो खंबा फोड़ के प्रकट हो सकता है, जो बिना माँ बाप पे आ सकता है, वो तुम्हारा 8वां नंबर ध्यान में रखेगा। तो नारद जी ने कहा देखो ये कितनी उंगली है, 4। अच्छा ये कितनी है, 4 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये 8वीं होगी, हम यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली 8वीं हो रही कि नहीं हो रही, 8वीं पहली हो रही कि नहीं हो रही, दूसरी भी 8वीं हो रही कि नहीं हो रही। अब ये समझाए। उसके बाद नारद जी अपने पास एक अष्टदल कमल लेके आए, कहे कि देखो इसमें कितनी पंखुड़ियाँ, बोले 8। अब 1 से गिनो तो ये 8वीं आ रही, 8 से गिनो तो ये पहली आ रही 8वीं, दूसरी भी 8वीं आ रही, तीसरी भी 8वीं आ रही है।
तो कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई, बौखला गया एकदम, और एकदम क्रोध में आ गया। सेवकों को आदेश दिया, जाओ वसुदेव और देवकी को लेके आओ और कारागार में बंद कर दो। अब जैसे सेवकों को आदेश दिया तो उग्रसेन महाराज कहे कि बेटा इस प्रकार नहीं करना चाहिए। बोले मेरे बाप को भी अंदर डालो। ऐसे दुष्ट पुत्र होते हैं ना जो माँ बाप को कष्ट देते हैं। बोले मेरे बाप को भी अंदर डालो। अब उग्रसेन महाराज को भी अंदर डाल दिया और उनको भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद छोड़ा और उनको वहाँ का राजा बना दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, वसुदेव और देवकी के सामने उनके एक दिन के बालक को अपने हाथ में लेकर शिला के ऊपर पटक पटक के मार दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से दूसरा बालक का जन्म हुआ, कृष्ण ने उसे मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 5, 6 पुत्रों का वध किया। कितने पुत्रों का? कहते हैं कि आप बलराम जी को नहीं रहा गया, बलराम जी नहीं सहन कर, क्योंकि बलराम जी है ना सहन नहीं कर पाते। कहे कि ये गुरु तत्व है, भगवान के बड़े भाई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सप्तमो वैष्णवो धामम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनाम, हर्ष शोक विवर्धनाम। कहते कि 7वें पुत्र के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम काय नाही महाराज, कथेमध्ये झोपा, आमचं काय म्हणणं नाही कोणाला, पण ज्याला झोप येते त्यानं पाठीमागे बसायचं, काय नाही एवढीच विनंती आपली, आपल्याला काही म्हणणं नाही आहे। बघा लोक झोपीसाठी गोळ्या खातात, काय खातात, ही खोटी गोष्ट नाही आहे। सिटीत लोक झोपीसाठी गोळ्या खातात आणि तुम्ही कथेमध्ये येऊन झोपायला चांगली गोष्ट आहे ना, ही काय वाईट नाही आहे। झोपेचा आनंद घेणं लय मोठं सुख आहे का नाही। मग झोप होईना झाली, आलं तसं तिकडं ट्रेनमध्ये 1:30 वाजता बसलो रात्री, तिकडं झाली नाही, दिवसा लोक चाव 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 करतात आहे की नाही, आणि रात्री आलं, रात्री हाल इकडं, म्हणजे आलं तसं झोप नाही, काहीच नाही, म्हणजे आलं झोप आली, लय मोठं झोपेमध्ये पण सुख आहे महाराज, काय हां ते सोडलं नाही पाहिजे, पण पाठीमागं बसून घेतलं पाहिजे आहे की नाही। म्हणजे कसं असते माहीत आहे का, आमच्यासारख्या लोकांना थोडंसं चांगलं नाही, कारण गुरु महाराज या गोष्टी सांगतात की देखो जिनको ऐसा मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पीछे बैठकर आराम से कथा भी सुनना चाहिए और नींद भी लेना चाहिए, है ना। देखो कितना भगवान की कथा में सुख है, एक तो कथा मिल रही है, उससे नींद भी मिल रही है फ्री में बिना मेडिसिन के, और बाद में प्रसाद मिल रहा है, ऐसा कहाँ मिलेगा। ये फ्री हॉस्पिटल है। तो कहते हैं कि 7वें पुत्र के रूप में देवकी के हृदय गर्भ में बलराम जी प्रकट है। उसी समय भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया कि आप देवकी मैया के गर्भ से इन्हें निकालकर उधर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थलांतरित कर दो, इन्हें जाकर रख दो। अब भगवान ने जिस प्रकार से योग माया को आदेश दिया तो ऐसे किया। अब ये करने के बाद भगवान ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। अब ये सब विस्तार से कथा है, इसमें इतना इसका समय नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा करने के बाद अब जब देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो, और भगवान ने जैसे बताया वैसे किया। सुबह देखी उठकर देवकी मैया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, अरे 7वां पुत्र भी गायब हो गया, एकदम हृदय उनका विदीर्ण हो गया। गुरु महाराज कथा में इस बात को कहते हैं कि मथुरा में जो थे वो सोचने लगे कि कंस ने तांत्रिक के माध्यम से कुछ ना कुछ किया होगा, तो इस प्रकार से कल्पना कर रहे थे एक प्रकार की कि 7वां पुत्र भी गायब हो गया। अब जितना दुख देवकी वसुदेव जी के जीवन में बढ़ा, कहते कि उतने उनकी भक्ति बढ़ गई। हमारे जीवन में उल्टा होता है कि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत हम भक्ति करते, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, है ना, और कहते हैं कि इस भक्ति में माने ये भक्ति कुछ काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहते कि वसुदेव और देवकी इनके जीवन में सब उल्टा था। जितना इनका दुख बढ़ रहा था उतनी इनकी भक्ति बढ़ रही थी, और इनकी भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिल गया
भगवान ने देखा कि ये वसुदेव और देवकी किस मिट्टी से बने हुए हैं। भगवान डर गए और भगवान का सिंहासन जैसे हिल गया तो भगवान ने सोच लिया कि अब मुझे इस धराधाम पर आना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहते हैं कि फिर भी मेरी ये भक्ति कर रहे, इनका जीवन मुझे समर्पित है। और कहते हैं कि धरती पर जो कंप होता है इसे धरती कंप कहते हैं, और वैकुंठ में जो कंप होता है उसे वैकुंठ कंप कहते हैं। भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने निर्णय लिया कि अब मुझे पृथ्वी पर प्रकट होना ही पड़ेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आ गए। अब इस बात को जरा सा सुन लो। वसुदेव जी के मन में आए और वसुदेव जी के मन से देवकी मैया के मन में गए, और देवकी मैया के मन से उनके हृदय गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान पेट में नहीं आते हैं, है ना। जैसे धातु क्षय करने से स्त्री पुरुष के संयोग से संतान प्राप्ति होती, वैसे भगवान आए नहीं। भगवान मन में आए वसुदेव जी की, फिर देवकी मैया के मन में आ गए और हृदय गर्भ में प्रकट हो गए। तो इसे कहते भगवान का जन्म दिव्य। ये पहली विशेषता भगवान की, जन्म कर्म च में दिव्यम ये वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। ये भगवान का विशेष जन्म है। कैसा? धातु क्षय करने से भगवान नहीं आए, वीर्यपात करने से नहीं है, स्त्री पुरुष के संयोग से जैसे संतान प्राप्त वैसे भगवान नहीं आए। तो कहते हैं कि जब भगवान देवकी माँ के हृदय गर्भ में आए, माँ देवकी की प्रसन्नता एकदम बढ़ गई। अब देवकी का तेज बढ़ गया और माँ देवकी का हर्ष शोक विवर्धन हो, शोक कम होने लगा और सुख बढ़ने लगा। तो कहते हैं कि उस कंस का जो कारागार था उसमें अंधकार था, लाइट नहीं थी। तो कंस के कारागार का अंधार कम होने लगा और वहाँ पर प्रकाश फैलने लगा। अब ये जो कंस है ना, कंस बीच बीच मध्ये काय करायचा, इन्स्पेक्शन करायला जायचा, म्हणजे चेक तपासणी करायला आहे ना, बीच में पाहायला जायचा। तर कंस गेला, कंसने बघितलं, कंस देवकी मातेला पाहू शकत नव्हता। तो उस समय उसने देखा कि देख नहीं पा रहा। जैसे हम सूर्य को देखेंगे ना तो हमारी आँख कैसे हो जाती है, बंद होती है ना, देख नहीं पाते हम सूर्य देवता को। उस तरह से उसने समझ लिया कि मेरा शत्रु विष्णु इसके हृदय गर्भ में आ चुका है। तब उस समय कंस ये समझने के बाद वहाँ से कंस का खाना पीना सोना ये सब में विष्णु 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 चिंतन करने लगा। सब में उसको विष्णु ही दिखता था। तो ऐसे सोता विष्णु, खाता पीता, अब अपने शेर शैया पर सोता, खिड़की खुली है तो कहीं यहाँ से तो नहीं आएगा, इतना चिंतन करता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते कहते हैं कि लगभग 6 मास हुए। कितने मास हुए? हाँ, 6 मास हो गए। और जब भगवान के जन्म होने का समय आया तो देवता लोग, देवताचे हेच कामच असते महाराज, भगवंत या लागले की जाचं डमरू घेऊन भगवंताची स्तुती करायची। देवता काय करतात? स्तुती करतात, गंधर्व गायन करतात, अप्सरा नृत्य करतात आणि भगवंताचं गुणगान करतात। प्रत्येक लीलेमध्ये हा प्रसंग बार 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 आहे। ब्रह्मा, शिव, नारद सब देवी देवता कंस के कारागार में आए और आकर भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे, जिसे भागवत में गर्भ स्तुति कहते हैं। अब इस प्रकार कंस के कारागार में माँ देव की गर्भवती है। 9 मास बीत आए और सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से यौनिहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यामृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वा शरणम प्रपन्नः। इस श्लोक में 9 बार सत्य सत्य कहा है। श्रीधर स्वामी टीका में कहते कि वह सत्य कौन है? सत्यम परम धीमे, वह सत्य है भगवान श्री कृष्ण। तो सारे देवता स्तुति किए, बाद में अपने घर चले गए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट होने के लिए सोचा कि अब अष्टमी दिन आया है और रात को 12 बजने वाले हैं, कहते हैं कि उसी समय
क्या? उसी समय भगवान सोचे कि अब मैं प्रकट होऊंगा। क्या होऊंगा? हाँ, हरे कृष्णा। तो कहते हैं की आता बघा कसं आहे माहिती आहे का, भगवंत प्रकट होणार आहेत ना, तो आपण निद्रा देवाच्या आधीन नाही व्हायला पाहिजे. भगवंत अवतरित होण्याचा वेळ आहे बघा. 12 महिन्यातून एकदा जन्माष्टमी असते, हे की नाही? एकदाच असते ना. हां, एकच दिवसाची थोडी तपस्या आहे. त्याच्यामुळंच मी कालच सांगितलं होतं ना की प्रसाद आपण ग्रहण करायचा, कारण कलियुगात सांगितले कलो अन्नगत प्राणः. कलियुगामध्ये माणसाचा प्राण अन्नामध्ये आहे. तपस्या करून भगवंताची प्राप्ती कलियुगात होणार नाही. हरिनाम आणि हरिकथा या 2 माध्यमातूनच भगवंताची प्राप्ती कलियुगामध्ये होणार आहे. त्याच्यामुळं कलिशंतरण उपनिषदमध्ये काय सांगितलं आहे? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. स्पष्टतः या श्लोकामध्ये सांगितलं है कि भगवान का नाम और भगवान की कथा इस भवसागर से हमें नया पार करा देंगी. श्रीमद् भागवतम 12:13 है ना. नाम संकीर्तनम यस्ये सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तन में से, जिनका नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस. प्रणाम करने से दुख का शमन होता है. तम नमामि हरिं परम, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूँ. भागवत का सार है हरिनाम. तो हमें हरिनाम और हरि कथा का आश्रय लेते हुए भगवान को प्रकट करना है. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. भगवान के प्राकट्य समय में काल जो होता है ना, काल एकदम अपने गुणों से अलंकृत हो गया. मैंने उसने बहुत सुंदर सजाया अपने को. और जो पवन देवता थे कहते कि मंद मंद हवा बहाने लगे. क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु आ रहे, हमारे ईश्वर आ रहे हैं कहते हैं. और ये पता चलते ही नदियों के जो जल सूख गए थे तो नदियों में सब बाढ़ आने लगी. वृक्ष के फल फूल आना बंद हो गए थे. उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी आने वाले हैं, हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं. तो वृक्षों पर फल और फूल लगने लगे. साधुओं के मन में आनंद होने लगा और जो असुर थे उनके मन में अंदर से अंदर भय उत्पन्न होने लगा. गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सरा लोग नृत्य करने लगे, है ना? आपने देखा है? नहीं. देवता लोग बाजे बजाने लगे. बहुत सुंदर वातावरण छा गया. और कहते हैं कि जो बादल थे वो बादल गरजने लगे और कहते कि धीरे धीरे मंद मंद बरसने लगे. उसी समय क्या कहते हैं? उसी समय हरे कृष्णा करताल मृदंग ले लो. कहते हैं कि बादल गरजने लगे और बरसने लगे. बोले कैसे? मंद मंद, अभी बारिश जैसे मंद मंद हो रही ना, इंद्र देवता अपना स्वागत करने लगे. कहते कि बादल गरजने लगे और बरसने लगे मंद मंद. उसी समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गाइए राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बादल गरजने लगे और बरसने लगे मंद मंद। उसी समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि कहते रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न बुधवार दिन ठीक रात के 12 बजे कहते जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त पूर्णिमा का चंद्र प्रकट हो जाता है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है। कहते हैं कि जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, ठीक वैसे ही रात के 12 बजे कंस के कारागार में माँ देवकी के हृदय गर्भ से भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की चंद्र भगवान की चंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की अब भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकट हुए। कहाँ पर? हाँ, कथा बाकी है, भजन भी बाकी है और समय भी बाकी है। काल काय झालं माहीत आहे का? माझी काय चूक नव्हती बघा, खरं सांगतो। आता मी कथा गुणगान करायलो, माझ्याकडे मोबाईल नव्हता, माझ्यासमोर घडी नव्हती। 10-20 जे काय टाईम झाला ते मला कळलं नाही, आहे की नाही? मी गुणगान करण्यात मला आनंद येते, मला ऐकण्यात आनंद येते आणि गुणगान करण्यात पण आनंद येते मला। तर काही लोकांचे म्हणजे असं ते बरोबर आहे ना, टाईम थोडा जास्तच झालता, मला कुठं टाईम सांगितला, यांनी सांगितलं मी 1 मिनिटात थांबवलं। मला एक चिठ्ठी पाठवली असती, मी 1 मिनिटात थांबवलं असतं, मला चिठ्ठी आलीच नाही किंवा यांनी सांगितलं मी लगेच थांबवलं। पण आज मी टाईम बघून नाही, पण टाईम संपन्न झाला आहे। समजलं की नाही? सांगायचं तात्पर्य एक आहे की आपण या सृष्टीचे कंट्रोलर नाही आहेत। एक वेळेस आमच्या गुरु महाराजांची मुंबईमध्ये कथा होती आणि त्या कथेमध्ये जज आला होता, जज समजते, न्यायाधीश कोर्टाचा। ते येऊन बसला, आता ती तयारी चालू होती, काय होतं माहीत नाही। महाराज तर येऊन बसले होते अगोदर, कथेला 3 घंटे लेट झालं। किती घंटे?
तो एकदम भूख लगा एकदम टाइम इतना दे कथा नहीं शुरू हो गई है त्यास प्रेसिडेंटवरती भडकला तो जज न्यायाधीश. आता उत्तर कोण द्या गुरु महाराजांनी कथा करायला सुरू केली. महाराज कहे कि अब हमें ही उत्तर देना पड़ेगा इसको, है ना, कि ये कह रहा है कि इतना लेट हुआ है ना कथा को. महाराज कहे कि सुनो, इस सृष्टी के कंट्रोलर नियंता हम नहीं आहे. वेळेचं बंधन आपण पाळू शकतो पण कंट्रोलर आपण नहीं है. इस बात को समझ लो. अगर हमारे हाथ में होता तो पहले से कथा शुरू हो जाती. बोले मग त्याला समजलं की अरे नाही, खरंच या सृष्टीचे कंट्रोल कोण आहे तर भगवंत आहे. पण आज वेळ जात नाही है तो अब कथा भी बाकी है ना. तो कहते हैं कि कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए. ठीक है, अब भगवान कहाँ पर प्रकट हुए? कारागार में. देखिए ये कारागार नहीं है, ये तो भगवान की भूमि है. भगवान आप में धाम में ही प्रकट हुए. कहाँ पर हुए? हाँ, जैसे हम मथुरा से आ रहे थे, हमारी तो इच्छा ही नहीं थी आने की, क्या करें. तो हमने देखा जैसे ही जन्मभूमि आई तो उसे बहुत बढ़िया सजाया था, क्योंकि वहाँ 2-3 दिन पहले ही चलता है. बढ़िया डेकोरेशन किया था और शिखर का हमने दर्शन किया, प्रणाम किया और सब जगह पे उत्साह में सब तैयारियाँ चल रही थी. तो भगवान को वही प्रणाम किया. अपने ही धाम में भगवान प्रकट हुए. भगवान के लिए वो क्या कारागार है. तो कहते हैं कि कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए. अब उत्सव कहाँ हो रहा है? गोकुल में. कहाँ पर हो रहा है? गोकुल में हो रहा है, मथुरा में नहीं है. जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो माता देवकी मूर्छित थी. वसुदेव जी जग गए और वसुदेव जी भगवान का रूप देखा. कैसा रूप था? तम अद्भुत बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल कौस्तुभम पीताम्बरम सांदपयो शोभगम. अद्भुत बालक है. और कैसा अद्भुत है? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान. कहते कि बालक है, चतुर्भुजा है, शंख धारण किए हुए है, आयुध है अपने पास. ऐसे रूप में भगवान प्रकट हो चुके हैं. कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कहते कि माला धारण किए. बोले कौन सी? 5-5 फूलों के रंग की जो माला होती है जिसे वैजयंती माला कहते, वो माला भगवान धारण किए हुए है, पीताम्बर धारण किए हुए, ऐसे रूप में भगवान प्रकट हुए हैं. इसे कहते भगवान का दिव्य जन्म. जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना, क्या करता है? तो रडतोय. काय करतोय? आणि आपल्या इकडं माताजी लोक काय म्हणतात, ते रडणं झाले ना, मग त्याला चिमटा. आता किती नाजूक शरीर असेल त्या बिचाऱ्याचं. म्हणजे जन्म होता त्रास सुरू झालेला आहे की नाही. गर्भामध्ये पण रडतो आपण, भगवंताला प्रार्थना करतो की या घाणीतून बाहेर काढ. जीव स्तुती आहे ना भागवतमध्ये दिलेली आहे तृतीय स्कंदमध्ये. आणि बाहेर आल्याच्या नंतर रडत नाही तर रडवितात लोक आपल्याला. तो कहते हैं कि ऐसे दिव्य रूप वसुदेव जी देखे कि चतुर्भुज स्वरूप है. इस प्रकार से सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है. अब कुछ समय माँ देवकी जग गई और उन्होंने देखा. अब वसुदेव और देवकी के मन में चिंता हो गई. अब क्यों ना चिंता हो जाए, क्योंकि कंस ने इतने पुत्र उनके मार चुके हैं. अब ये चिंता करने लगे कि इसे भी ना मारे. तो भगवान कहते कि सुनो, मैं कोई साधारण बालक नहीं हो. देखो आपकी भक्ति और तपस्या के कारण मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ. अब भगवान पूरा इतिहास कहते कि पहले आप पृष्णि और सुतपा थे और उसके पहले कहते कि आप अदिति और कश्यप थे. मैं आपका पुत्र बन के आया था आपकी भक्ति और आपके तपस्या को देखकर. तो अगर आपको डर लगता है तो आप एक काम कीजिए कि मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिए. नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ दीजिए. वहाँ मैं दूध दही माखन खाऊंगा, बड़ा बलवान हो के आऊँगा और कंस को मार के आपको कारागार से मुक्त करूँगा. अब ये बात उनको अच्छी लगी. तो वसुदेव जी ने कृष्ण को आप में हाथ में लेकर चलने लगे. लेकिन देवकी माता का मन नहीं करता है. साधारण बालक को कोई छोड़ना नहीं चाहता है. ये तो साक्षात भगवान है. देवकी माता भगवान श्री कृष्ण को सौंप देती है और फिर लेती है, उनको दूध पिलाती है, फिर लेती है, फिर देती है, ऐसे बार बार करती है. फिर वसुदेव जी अपने हृदय पर पत्थर रखकर भगवान श्री कृष्ण को हाथ में ले लेते हैं. अब भगवान को जब हाथ में लेते हैं तो वसुदेव जी कारागार में हैं.
उनके हाथ में लोहे की जंजीर की जो बेड़ियाँ थी वो बेड़ियाँ खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए और वसुदेव जी कारागार से बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, अब बाहर मथुरा के सड़क पर आ गए। अपने मन को वृंदावन में लेके जाइए। कहाँ पर? वृंदावन। ये चिंचोली विसरून जा, मथुरा के सड़क पर है ना, मथुरा की सड़क, वहाँ गए और कहते हैं कि पहुँचे तो बादलों ने देखा कि भगवान का जन्म हो चुका है। बादल गरजने लगे और ये सोचने लगे कि भगवान का जन्म हुआ है और भगवान के शरीर का रंग हमारे जैसा है और आगे चलकर कवि विद्वान इनके रंग की उपमा हमसे देंगे। तो यह सोच के बादल गरजने लगे, मानो बादल भगवान को दान देने लगे कि आज भगवान का जन्मदिन है और हमें कुछ भगवान को भेंट देना चाहिए। तो कहते कि बादल का जो धन है वो जल है। क्या है? जल। तो जल वो भेट देने लगे। जसं आपल्या इकडं सकाळपासून दणकाच लावला आहे ना, कितीक माताजी लोकांनी सेवा दिली असतील तर माहीत नाही, थांबचणं बाहेर जात आहे ना, म्हणजे तर जे काय असेल पण त्यांनी त्यांची सेवा केली आहे की नाही का? बघा, देवी देवता भगवंताच्या आज्ञेमध्ये असतात. असं कधी झालं का यांनी आज्ञेचं उल्लंघन केलं? नाही. पण आपण पक्के उल्लंघन करतो, गुरुच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो, शिक्षा गुरुच्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो, भगवंताच्या आज्ञेचं पण उल्लंघन करतो आपण. एवढे महान आहेत आपण. तर ते म्हणतात की उन्होंने अपना जो धन है जल वो भेंट देने लगे। कहते कि वसुदेव जब चल रहे थे तो भीगने लगे क्योंकि अब बारिश तो हो रही है। तो बलराम जी अनंत शेष अपना रूप धारण करके छाता बनकर वसुदेव जी के पीछे चलने लगे। देखे ना ऐसे, वो फोटो है ना। तो बलराम जी ये भाव की लीला से बड़े हैं कि बड़े भैया बनकर आए, लेकिन तत्व से दृष्टि से ये कहते कि मैं छोटा हूँ, आखिर मैं लक्ष्मण हूँ और सेवा करना मेरा ये परम धर्म है। तो अपना इस रूप में छाता बनकर वसुदेव जी के पीछे चलने लगे भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसलिए बलराम शेष रूप लेकर छाता बनकर भगवान के पीछे चलने लगे। अब चलते चलते वसुदेव जी यमुना तट पर चले गए, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे बघा, आता सगळ्यांनी प्रसाद खाल्लेला असेल बरं का, मग असं जीव निघून गेल्यासारखं काऊन आवाज काढेल महाराज। हरे कृष्णा आता मीटर थोडंसं वर उठलंय। हरे कृष्णा आता बीच मध्ये आलंय। हरे कृष्णा हरे आपले लेकर हुशार आहेत, त्याच्यामुळे मी सकाळी सांगितलं यांना या, पण बाकीचे आले नाही तर काही काही। बघा, उत्सवामध्ये संतांना आणायला पाहिजे, त्यांना संस्कार कसे भेटतील, नाही तर हे आहेच मी एनी टाईम आहे की नाही, तर आणायला पाहिजेत त्यांना। भगवंत कोण आहेत कळलं ना, नाही तर मग ते अशीच मी ट्रेनमध्ये येऊ लागलो, एक छोटी मुलगी होती अशी, ती बसली म्हणे देखिए ना या, म्हणजे जखम झालेली होती तुला असं काही, म्हणे आप ठीक कीजिए ना। मैंने कहा मैं डॉक्टर दिख रहा हूँ, हाँ। बोले आप महाराज हैं। मैंने कहा तो फिर तू, अब ये तुम्हारी ये समस्या है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कहा तू पढ़ती है? बोले हाँ। पढ़ाने के लिए कौन आता है? टीचर ही आते हैं ना। बोले हाँ टीचर ही आते हैं वहाँ। मैंने कहा डॉक्टर आता है क्या? बोले ना। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर दिख रहा हूँ, हाँ। नहीं, बोले आप महाराज हैं। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमें अध्यात्म के संस्कार संतान को देने चाहिए, मुझे ये कहना है। समझ रहे ना आप लोग? एक एवढंसं ठेंगडं ते माझ्याकडं नुसतं पाहायला लागलं। मी म्हणलं काय काम झालं आता ट्रेनमध्ये, असंच पाहिलं म्हणजे पंजाबी
मी आता याला काय झालंय, त्यानं कमीत कमी 4-5 वेळेस पाहिलं मला. मी त्याला स्माईल दिली, मी हसलो, मग ते पण हसलं. नाही पाहून पडून जायचं ते. म्हणजे काय कमाल आहे. मी आणलं हे सगळे काय परिणाम आहेत की साधू संतांच्या संगतीत आपले लेकरं. आमच्या वृंदावनमध्ये बघा गेलं ना, लेकरं हरे कृष्णा, हरी बोल, राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे म्हणतात. कोणी साधू संत फकड बाबा कोणी दिसतो, ते म्हणतात, बोलतात, हसतात, सेवा करतात, निघून जातात. इकडे असे पाहतात है ना. माझ्या मित्राच्या इथं गेलो, ते त्यांच्या छोट्याल्या मुली, ते मला असं पाहिले. मी म्हणलं काय कमाल झाली राव आता. मी म्हणलं हे काय आहे की साधू संतांच्या संगतीत जर लेकरं असले तर त्यांना काही वाटणार नाही. त्याच्यामुळं आपल्या लेकरांना साधू संतांच्या संगतीत ठेवायचं. म्हणजे काय, सत्संगात न्यायचं, उत्सवात न्यायचं है ना. त्यांना संस्कार मिळाले तर ते काय म्हणणार, हे बघता येतं आहे का नाही. काहीतरी म्हणणार ना, राधे श्याम, सीताराम, हरे कृष्णा, हरी बोल, निताय गौर, हरी बोल असे म्हणणार. नाही तर मग ते असं करणार. तो कहते हैं कि आप कथा क्या कह रहे थे हम, हाँ यमुना जी. अब देखिए कि पहले बादल ने सेवा की, दूसरे बलराम जी ने सेवा की, अब आ गए वसुदेव जी यमुना के पास. अब यमुना माता सोची, ध्यान करते हैं, योगी योग करते हैं, तपस्वी तप करते हैं, लेकिन उन प्रभु के चरण का दर्शन नहीं कर पाते हैं. लेकिन वही प्रभु आज चलकर स्वयं मेरे पास आ गए. मैं तो धन्याति धन्य हो गई. आप इतनी खुश हो गई यमुना, इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे पागल हो गई और उछालने लगी. आनंद से बाढ़ आ गई यमुना जी के अंदर. फिर भी वसुदेव जी डरे नहीं, वहाँ पर जल में चलने लगे यमुना जी में. अब जब यमुना जी का जल भगवान के चरण को स्पर्श हुआ तो तुरंत यमुना जी 2 भागों में बढ़ गई. आचार्यगण कहते बढ़ गई. क्यों बढ़ गई कि यमुना जी सोचने लगी, आगे चलकर मेरे पिताजी मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर इनके पास चले जाएंगे, है ना. और मैं अभी यहाँ उछाल कूद करूँगी तो नंद बाबा क्या कहेंगे कि ये यमुना पागल की तरह उछाल रही थी, पागल हो गई थी, इतनी बाढ़ आ गई ना, हमारे लड़के का इनसे ब्याह हम नहीं कराएंगे भैया. तो यमुना जी 2 भागों में बढ़ गई. तो कहते हैं कि इस प्रकार से वसुदेव जी बीच से निकल गए. क्यों, कि मथुरा और गोकुल के बीच में कौन है, यमुना जी है ना. बड़ा विशाल क्षेत्र है यमुना महारानी का. तो वसुदेव जी निकल गए और गोकुल में सब लोग योग निद्रा से सोए हुए हैं, भगवान की निद्रा से. तो कहते हैं कि वसुदेव जी ने वहाँ पर भगवान को रख दिया और एक कन्या को जन्मी हुई थी, वसुदेव जी ने उसको लिया. वसुदेव कृष्ण को लेकर यशोदा के पास आए, अपना कृष्ण वहाँ पर रखे और ये कन्या लेकर वसुदेव जी कंस के कारागार में वापस आ गए. इकडून घ्यायला काय कोणी, चलो. तो कहते हैं कि जैसे ही वो कंस के कारागार में आ गए तो बेड़ियों के बंधन बंध गए. बेड़ियों के जो बंधन थे ना, हाथ में लोहे की जंजीर थी, उससे बंध गए. तो कहते हैं आचार्यगण कहते, अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लो, कान खोल के. हाँ, झोपायचं ध्यानपूर्वक का. जब तक कृष्ण को हाथ में रखे या जब तक कृष्ण हाथ में थे, बेड़ियों के बंधन खुल गए. और कहते कि कृष्ण को छोड़कर कन्या को हाथ में लिया तो बेड़ियों के बंधन से बंध गए. सिद्धांत यही है. कहते कि जब तक कृष्ण को हाथ में रखेंगे, जब तक कृष्ण को हाथ में रखेंगे तो संसार के सारे बंधनों से हम खुल जाएंगे, और कृष्ण को छोड़कर माया को पकड़ लेंगे तो संसार के सारे बंधन से हम बंध जाएंगे. यह सिद्धांत है. भगवान को कैसे पकड़ना है, भगवान की भक्ति से. और भक्ति में क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. तो अब ये तो होगा यहाँ पर. तो आगे कहते हैं कि दूसरी जगह पर नंद बाबा सुबह जगे और नंद बाबा ने देखा कि बड़ी लंबी आयु के बाद, 88 साल के बाद, म्हणजे 88 वर्ष
आता तुम्ही म्हणसान 88 म्हणजे तेव्हाच काळ जो होता ना त्या युगातला जास्त होता. आता किती आहे 100 है ना. हाँ, तो कहते कि लंबी आयु के बाद नंद बाबा के भरकर एक सुंदर बालक एक लाला का जन्म भयो. तो कहते सुखदेव गोस्वामी ने ऐलान किया, नंद आत्मज उत्पन्ने जातो आल्हादो महामना. कधी कधी मला श्लोक पण परेशान करतात. म्हणजे श्लोक म्हणजे भगवान श्री कृष्ण है ना, तो अब भगवान कभी कभी परेशान करते, क्या करेंगे. आहुय विप्राम वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत. कहते कि नंद से आत्मज उत्पन्ने जातो आल्हादो महामना. आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृत. स्नातः शुचि अलंकृतः. माझ्या पाठीमाग म्हणा, नंद आत्मज उत्पन्ने जातो आल्हादो महामनः. आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः. ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय क्रमांक जो अध्याय उसमें श्लोक है. बड़े विशाल वाले मने हृदय, महामना जिनका मन विशाल है बड़ा, ऐसे नंद महाराज आत्मज उत्पन्न, उनको एक आत्मज का मतलब है संतान प्राप्त हो चुका है. कहते अब उन्होंने क्या किया, आहुए बुलाया, किनको, विप्रान. विप्रान का मतलब कई ब्राह्मणों को बुलाया, एक ब्राह्मण को नहीं बुलाया. और वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान दिया, उनसे स्वस्ति वाचन करवाया. स्नातः शुचिर अलंकृतः. नंद बाबा ने स्नान किया, बढ़िया सा वस्त्र परिधान किया, सज धज गए. कहते हैं कि अब ब्रज में धीरे धीरे सबको पता चलने लगा, क्या महाराज, कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, लाला जन्म हुआ है. अब सारे ब्रजवासी वस्त्र धारण करके सुंदर भेंट लेकर, जैसे मैंने कहा ना ऑटो में हमने कृष्ण कथा की, वो ऑटो वाले ने काय केलं, तो ऑटो थांबिला. मी ऑटो कोण थांबिला. त्यानं ब्रजभूमीला प्रणाम केला. भगवंताचा जन्म झाला म्हणून 20 रुपये उपहार भेट म्हणून मला दिला. आणि त्या दुसरे म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की त्यांचा किती चांगला भाव होता भगवंताच्या कथेप्रती, भगवंताच्या जन्माप्रती, है ना. तर आपल्या हृदयामध्ये पण भाव चांगला येण्यासाठी आपल्याला फार चांगल्या प्रकारे दृढतेनं नियमाचं पालन करावं लागते. तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये भक्तीची म्हणजे चांगली वाटचाल होऊ शकते. तो कहते हैं कि स्वस्ति वाचन किए, सुंदर सुंदर भेंट लेकर, बधाई लेकर नंद बाबा के घर पर आने लगे. और कहते कि आज नंद बाबा के घर पर बहुत बड़ा उत्सव मचा है. क्या मचा है, नंद बाबा के घर पर बहुत बड़ा उत्सव मचा है. नंद के घर आनंद भयो. तो आइए हम भी इस भजन के माध्यम से बहुत सुंदर उत्सव मनाएंगे और इस भगवान के जन्माष्टमी का सब आनंद लेंगे. तो इसको थोड़ा सा ले लो, है आपके पास ही. इसके बोल है, जन्म है कृष्ण कनाए, गोकुल में देखो बाजे बधाई. तो अगर नहीं है तो गूगल बाबा से निकालो, अपने फ़ोन में रखो, उसको देख के पीछे पीछे गाना है. जन्म है कृष्ण कनाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई. जन्म है कृष्ण कनाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई. जन्म में कृष्ण कनाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई. गोकुल में देखो बाजे
कनाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जल में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। डांसिंग कीर्तन करो, डांसिंग कीर्तन। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। कीर्तन कराओ करो, थोड़ा कीर्तन कराओ खड़ा करके नहीं। जन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। ले चले वासुदेव प्यारे ललन को। कान्हा को ब्रज पहुँचाई कि गोकुल में देखो बाजे बधाई। कान्हा को गोकुल पहुँचाई बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारे। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारे। लोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारे। लोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारे। आज सारी नगरी हर्षाई गोकुल में बाजे बधाई। सारी नगरी हर्षाई कि गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई।
कि गोकुल में देखो बाजे बजाए। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बजाए। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारे, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारे। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारे। आज सारी नगरी हर्षाई कि गोकुल में देखो बाजे बजाए। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बजाए। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्म में कृष्ण कन्हाई देखो बाजे बधाई। जन्म में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। अन्न धुन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, अन्न धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला। लड़वा बटे और बर्फी पेड़ा रसगुल्ला, काय वाटले? लड़वा बटे लाडू वाटले, बर्फी पेड़ा, बोले रसगुल्ला। वाह क्या बात है, आप लोगों ने लाया कि नहीं? हे भगवान। लड़वा बटे बर्फी पेड़ा रसगुल्ला, देखो या तो कुली न समाए गोकुल में देखो बाजे बधाए। जन्म में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाए। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। धन में कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। आप कहते कि दाऊ जी क्या बांटा रहे? पहले तो भगवान आए, आप दाऊ जी क्या कहते? दाऊ लुटाए सोना चांदी और जेवर। मैंने कहा था ना भजन निकाल के रखो। दाऊ लुटाए सोना चांदी और जेवर। दाऊ जी क्या लुटा रहे? बोले बड़े भैया दाऊ जी सोना चांदी और जेवर माने गहने बांट रहे। दाऊ लुटाए सोना चांदी और देवर, छाया आनंद और खुशियाँ है घर घर। छाया आनंद और खुशियाँ है घर घर। ओ देख देखते हंसते हैं कन्हाई कि गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म में
कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बजाए। ब्रज में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बजाए। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई, जन्म में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाए। कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बजाए। जन्म में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाए। दाऊ जी की भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया। जन्म में कृष्ण कन्हाई, देखो देखो बाजे बधाए। जन्म में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाए। जन्म में कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाए। दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।